राजा दशरथ मौर्य से रामायण के दशरथ तक। बहुत समय पहले भारत भूमि पर मौर्य वंश का परचम लहराता था। सम्राट अशोक महान के बाद उनके पोते दशरथ मौर्य ने गद्दी संभाली। वी कुशवाहा मौर्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले शासक थे। अशोक की तरह वे भी बौद्ध धर्म और करुणा के मार्ग पर चले। नालंदा और नागार्जुन के गुफाओं में उनके शिलालेख आज भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने बौद्ध विहारों और गुफाओं को बनवाया। उनके नाम से ही लोग उन्हें धम्मराज दशरथ कहा करते थे। मनुवादियों की चाल। लेकिन यही नाम आगे चलकर विवाद का कारण बन गया, क्योंकि मनुवादी ताकतें जानती थीं कि अगर जनता दशरथ मौर्य और उनके कार्यों को याद रखेगी तो असली मूल निवासी इतिहास और बौद्ध संस्कृति सदैव जीवित रहेगी। इसलिए जब रामायण जैसी पौराणिक घटनाओं को गढ़ा गया तो उसमें एक पात्र गढ़ा गया, राजा दशरथ, श्री राम का पिता। नाम वही रखा गया जो असल इतिहास में प्रसिद्ध था, दशरथ। इससे धीरे धीरे लोगों की स्मृति में भ्रम पैदा हुआ। इतिहास बनाम पौराणिक कथा। एक तरफ दशरथ मौर्य, अशोक का पोता, कुणाल का पुत्र, बौद्ध धर्म का संरक्षक, असली इतिहास में दर्ज सम्राट। दूसरी तरफ रामायण का दशरथ, एक पौराणिक चरित्र जिनका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं, केवल धार्मिक विश्वास और कथा का हिस्सा। पढ़े लिखे लोग यह भेद समझते हैं कि दशरथ मौर्य वास्तविक इतिहास है, जबकि राजा दशरथ पौराणिक गढ़ना। बुद्ध विहार से मंदिर तक इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं। अयोध्या में खुदाई में बुद्ध की मूर्तियां और बौद्ध विहार की ईंटें मिली। सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध विहार के अवशेषों का उल्लेख हुआ। चारों धाम यानी जगन्नाथ, द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम की जड़ें भी बौद्ध परंपरा से जुड़ी रही हैं। लेकिन फैसले मनुवादी ढंग से लिए गए, जिससे असली इतिहास दबा दिया गया और पौराणिक कथा को सच मानने पर जोर दिया गया। यह कहानी केवल इतिहास का एक दृष्टिकोण है। कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ छिपा दिए गए हैं और कुछ विवादित हैं। लेकिन एक बात तय है, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। दशरथ मौर्य का नाम भले ही रामायण के दशरथ के पीछे छिपा दिया गया हो, पर उनके शिलालेख और निर्माण आज भी यह साबित करते हैं कि वह भारत के असली सम्राट थे, मूल निवासी संस्कृति और बौद्ध धर्म के रक्षक।